अशोक का धम्म। तो अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अभिलेखों में वह जिस धम्म का उल्लेख करता है और जिसकी अनुपालना की अपेक्षा वह प्रजा से करता है, वह बौद्ध धर्म नहीं जान पड़ता। मतलब अशोक का धम्म था जो बौद्ध धर्म से अलग था, क्योंकि बौद्ध धर्म के पारिभाषिक में विशिष्ट सब चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण आदि का उल्लेख इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता जिस अशोक के धम्म में। तो अशोक के अभिलेखों का धम्म कोई विशेष धर्म नहीं जान पड़ता, वह एक आचार संहिता मात्र प्रतीत होता है जिसमें सामान्य नैतिक आचरण पर बल दिया गया है। तो अशोक के धम्म में कौन कौन सी शिक्षाएं निहित थी और कौन से शिलालेख में? अशोक के 12वें शिलालेख में तथा अन्य शिलालेखों में निम्न सदाचारों का पालन करने का, मतलब अशोक का जो धम्म था केवल एक धर्म विशेष नहीं था, उसमें केवल आचरण संहिता मात्र थी, केवल उसमें सामान्य नैतिक आचरण पर बल दिया था। और उसके बौद्ध धर्म से भी इसकी समानता नहीं दिखाई देती है, क्योंकि बौद्ध धर्म में आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण आदि उल्लेख, इसमें प्रसंगों का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है अशोक के धम्म में। केवल वो क्या था कि जनता से अपेक्षा करता था कि वह जिस तरह के जो सामान्य आचार संहिता उसका जनता उसका पालन करे। अशोक के 12वें शिलालेख में निम्न बिंदुओं का उल्लेख है। पहला है माता पिता, वृद्धजन, गुरु आदि की आज्ञा का पालन करना। मतलब जैसे कि देखो पहले से पता चल रहा है कि माता पिता की सेवा करो, वृद्धजन गुरु की आज्ञा का पालन करो, तो पहला ये बताया, नैतिक आचार संहिता बताई गई है। दूसरा है साधु सन्यासियों, सगे संबंधियों, दासों, आश्रित जनों, गरीबों, दुखी लोगों, मित्रों आदि के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए। जीव हत्या से बचना चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा करनी चाहिए, सच बोलना, अपने संप्रदाय की प्रशंसा, दूसरों के संप्रदाय की निंदा अनुचित अवसरों पर नहीं करनी चाहिए, दूसरे के धर्मों को सुनना चाहिए, सभी धर्मों के मेलजोल रखना चाहिए, पापों को आत्मनिरीक्षण द्वारा पहचानना चाहिए, उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, मान एवं ईर्ष्या से बचना चाहिए, बहु कल्याण, दान आदि को बढ़ावा देना चाहिए। तो देखो अशोक के धम्म में जो भी कितनी सारी नैतिक आचरण से संबंधित है कि माता पिता, वृद्ध, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, साधु सन्यासियों, सगे संबंधियों, दासों, आश्रित जनों, गरीबी एवं दुख लोगों, मित्र आदि के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए, जीव हत्या से बचना चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के धर्मों को सुनना चाहिए, सभी धर्मों के मेल जोल रखना चाहिए, पापों के प्रति आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, बहु कल्याण, दान, दया आदि को बढ़ावा देना चाहिए, जिसका उल्लेख प्राय सभी धर्मों में मिलता है। मतलब जो भी नैतिक आचरण की बातें अशोक के धम्म में बताई गई है, उनका उल्लेख सभी धर्मों में हमें मिलता है। तो मानते हैं कि अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि अशोक का जो धर्म था सार्वभौम धर्म था, जिसमें सभी धर्मों का सार सम्मिलित था, मतलब जिसने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया था। अशोक का धम्म खाता है, इस बारे में विद्वानों की क्या सम्मतियाँ हैं? तो इस विचार में चर्चा से सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि अशोक ने स्वयं ने धम्म को किस रूप में परिभाषित किया है। तो पहला है धर्म का व्यवहारिक रूप। तो धम्म के घटक तत्व क्या क्या उसके घटक तत्व हैं और किस तरह से उसने उसका व्यवहारिक रूप बनाया है। तो अशोक द्वारा अभिलेखों में स्वयं व्याख्यायित, उसने अभिलेखों में स्वयं धम्म को व्याख्यायित किया है और धम्म के 2 स्वरूप बताए हैं, व्यवहारिक एवं निषेधात्मक। तो व्यवहारिक कौन कौन से थे और निषेधात्मक कौन कौन से, तो ये आपको तो दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं पूछता है कि कियम टू धम्मे, धम्म क्या है, और इस प्रश्न का उत्तर देते स्वयं कहता है कि अपासिन में बहु कयाने, दया दाने, सचे सोचे, अर्थात धर्म है अपासिन में पाप सिन्व पापहीनता, बहु कल्याण बहु कल्याण, दया दान, सच सोचे शुद्धता, तो ये सारे धर्म हैं। तो अपासिन में बहु कयाने, दया दाने, सच्चे सोचे, तो ये एक लाइन अपन याद कर सकते हैं कि अपासिन में बहु कयाने, दया दाने, सच्चे सोचे, तो ये अशोक का धम्म है। इसमें पापहीनता, बहु कल्याण, दया दान, सच सत्य और शुद्धता पर बल दिया गया है। लेकिन जीवन में इन गुणों का अनुपालन कैसे करें, तो इस संबंध में अशोक ने अपने कई शिलालेखों में कर्तव्य संहिता, व्यवहारिक धर्म का वर्णन किया है, जिसमें निर्देश सम्मिलित हैं। शुश्रूषा, माता पिता, बड़े गुरुओं तथा अन्य श्रद्धेय व्यक्तियों का आज्ञा पालन करें, उनकी सेवा करें। अपचित, आदर अर्थात गुरुओं का आदर करें। संप्रतिपति, सम्यक व्यवहार, मतलब सन्यासियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों, मित्रों, परिचितों, दासों, सेवकों और आश्रितों, निर्धन दुखी जनों से अच्छा व्यवहार करना। दानम, सन्यासियों
ब्राह्मणों, श्रवणों, मित्रों, संबंधियों, बड़ों के प्रति उदारता करना। मार्दवम, सभी प्राणियों से सौम्य व्यवहार करना। अनारंभो प्राणानाम, जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना करना। अविहिंसा भूतानाम, सभी जीवित प्राणियों के प्रति अक्षति की भावना, मतलब जीवित प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जाए। तो ये जो भी बताए गए नैतिक आचरण से संबंधित सारे उसके व्यवहार में किस तरह से लाया जाए, उनका वर्णन अशोक के शिलालेख में किया गया है। धम्म का निषेधात्मक रूप क्या है? धम्म के निषेधात्मक रूप के अंतर्गत धर्म के आचरण में बाधक आशीन पाप को आत्मनिरीक्षण द्वारा पहचानने और नष्ट करने की शिक्षा दी गई है। अशोक के तृतीय स्पंद लेख द्वारा आशीन में गामिनी नाम है, चंडिलीय, निष्ठुलीय, क्रोधे, माने, ईर्ष्या, अर्थात आशीन में चंडीय उग्रता, निठुल्य निष्ठुरता, क्रोधे क्रोध, माने मान, ईर्ष्या ईर्ष्या। तो ये पांच चीज़ों का उसने उल्लेख किया है। आशीन में गामिनी नाम है, अर्थात चांडीय, निठुल्य, क्रोधे, माने, ईर्ष्या, मतलब अर्थात उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, ईर्ष्या। तो इन 5 चीज़ें बताई गई। इसी स्तंभ लेख में अशोक ने चिंता व्यक्त की है कि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों को ही देखता है और उन्हें देखकर सोचता है कि उसने अच्छा कार्य मैंने किया है, लेकिन वह कभी अपने पापों को देखते हुए नहीं सोचता कि यह पाप मैंने किया है। अतः अपने आप आसीनों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। धर्म की सर्वव्यापकता। अशोक के धर्म की भावना सर्वग्राही एवं सर्वव्यापी थी। इसके अंतर्गत मानव मात्र के ही लाभ की आकांक्षा नहीं की गई थी, बल्कि समस्त प्राणियों का कल्याण इसका ध्येय था। अशोक के धर्म की सर्वव्यापकता की मानव मात्र की लाभ आकांक्षा वर्ण समस्त प्राणियों का कल्याण हो, इसका उद्देश्य था। अनालभ्यो प्राणी नाम अविहिंसा भूतानाम, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा अशोक के धर्म की आधारभूत भावना रही है। अशोक ने परोपकार के कार्यों में मनुष्यों तथा अन्य जीव, पशुओं, पक्षियों, जलचरों सभी का ध्यान रखा है। अपने द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मनुष्य, चौपायों, पक्षियों, जलचरों विविध प्रकार के अनुग्रह मेरे द्वारा किए गए प्राणदान अर्थात उनके होने वाली हत्याओं को रोकना। अपने द्वितीय शिलालेख में अशोक कहता है कि सर्वत्र देवनाम प्रियदर्शी की 2 चिकित्सा व्यवस्थित है। मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा। औषधियाँ जो मानव उपयोगी और पशु उपयोगी हैं, जहाँ जहाँ नहीं सर्वत्र लाई गई, रोपी गई। मूल तथा फल जो जहाँ जहाँ नहीं सर्वत्र लाए गए, रोपे गए। पशु और मनुष्यों के उपयोग के हेतु मार्ग में कुएं खोदे गए, वृक्ष लगाए गए। इसी प्रकार 7वें स्तंभ लेख अशोक का कथन है कि मार्गों में मैंने वट वृक्ष लगवाए जिससे वे मनुष्य और पशुओं दोनों को छाया दे। आम्र कुंज लगवाए, प्रति 2 मील पर कुएं खुदवाए, धर्मशाला, अनेक जलशालाएं बनवाए, क्योंकि मनुष्य तथा पशुओं के लिए सुख के लिए। तो उसने संपूर्ण मानव जगत के प्राणियों के लिए कल्याण की भावना व्यक्त की। उसने कहा कि मैंने मानव और पशु के लिए दोनों के लिए कल्याणकारी किए। उनके उपयोग के लिए कुएं खुदवाए, वृक्ष लगवाए, मार्गों में वट वृक्ष लगवाए जिससे वे मनुष्यों पशुओं को दोनों को छाया दे सके। कर्मकांड की निस्सारता। तो अशोक ने अपने धर्म की साधना के लिए आचार मार्ग को ही उपयोगी माना है। उसने इस दृष्टि से कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों को निरर्थक सारिन कहा है। कर्मकांड के संबंध में अशोक ने धम्म मंगल, धम्म दान की अवधारणा को व्यक्त किया है। अपने 9वें शिलालेख में अशोक कहता है कि लोग अनेक प्रकार के मंगल कर्म करते हैं। बाधाओं, रोग, पुत्र विवाह, पुत्र लाभ एवं प्रदेश गमन आदि अवसरों पर, ऐसे ही अन्य अवसरों पर बहुत प्रकार के मंगल करते हैं। ऐसे अवसरों पर स्त्रियां बहुत और विविध प्रकार के क्षुद्र और निरर्थक मंगल कार्य करती हैं। ये मंगल बहुत फलदायक होते हैं। जो धर्म मंगल वह महाफल होता है। धर्म दास व्रतकों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुजनों का आदर, प्राणियों के प्रति संयम, ब्राह्मणों श्रमणों को दान, इस आचरण से स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। इसी प्रकार अपने 11वें शिलालेख में अशोक ने सामान्य दान क्रम की तुलना में धम्म दान को अधिक श्रेष्ठ कहा है। नास्ति एताश्रम दानम यारिष्णम धम्म दानम। धम्म दान है दासों और व्रतकों के प्रति शिष्टाचार, माता पिता की शुश्रूषा, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, आचरणों, ब्राह्मणों के प्रति उदारता, प्राणियों के प्रति अहिंसा। जो इस प्रकार का आचरण करता है उसको इस लोक की प्राप्ति होती है, परलोक में उससे धर्म दान से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। धर्म सहिष्णुता एवं सब धर्मों की सारवृद्धि। धर्म सहिष्णुता एवं सब धर्मों के सारवृद्धि की कामना अशोक के धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अपने 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों की सारवृद्धि की कामना की है। धार्मिक सहिष्णुता के लिए 3 बातों की आवश्यकता पर बल दिया। वचो गुप्ति, वचन का गोपन, वाक संयम, अपने संप्रदाय की प्रशंसा, दूसरे संप्रदाय की
निंदा अनुचित अवसरों पर नहीं होनी चाहिए। जो कोई अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है, दूसरे की निंदा करता है, ऐसा करता हुआ संप्रदाय अत्यधिक हानि करता है। बहुश्रुत अर्थात दूसरों के धर्म को सुनना चाहिए। देवनाम प्रिय की इच्छा ऐसी है, सब संप्रदाय बहुश्रुत कल्याणकारी सिद्धांत वाले होंगे। समन्वय अर्थात सब धर्मों में मेल जोल होना चाहिए। इस लालक में अशोक का कथन है कि देव नाम प्रियदर्शी राजा सब धर्मों और संप्रदाय साधुओं को पूजते हैं, उन्हें दान एक प्रकार की पूजा देते हैं, किंतु देव नाम दान और पूजा को उतना नहीं मानते जितना किसको मानते, संप्रदाय में सारवृद्धि को मानते, मतलब आपस में संप्रदाय में मेल हो। अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में इच्छा व्यक्त की है कि उसके साम्राज्य में सर्वत्र संप्रदाय बसे, सारे संप्रदाय रहें और उनके मध्य संयम और भाव शुद्धि हो। धर्म एक व्यवहारिक सत्य है। अशोक का एक सिद्धांत सैद्धांतिक कल्पना या आदर्श मात्र नहीं है, वह एक व्यवहारिक सत्य है जिसे अशोक ने स्वयं अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास किया। उसने विहार यात्राओं का परित्याग कर, जिसमें शिकार आदि का हिंसात्मक मनोरंजन होते थे, उन्हें त्याग दिया। उसने समाजोत्सव को प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें पशुओं का वध और खान पान का आयोजन होता था। राज की पाकशाला में भोजन के लिए मारे जाने वाले पक्षियों की न्यूनतम संख्या 2 पक्षी और 1 पशु कर दी गई और बाद में पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की गई। धम्म यात्राओं धम्म विजयों के अभियानों में अशोक ने स्वयं को धम्म के आदर्शों के अनुकूल ढाल लिया और अपनी प्रजा को भी धम्म के अनुसार व्यवहार में दीक्षित करने का प्रयास किया। धम्म एक शासी सिद्धांत है। अशोक ने संपूर्ण राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश को धम्म की चेतना से अनुप्राणित करने की कोशिश की। इस जीवन के हर क्षेत्र में धम्म नैतिक संहिता शासी सिद्धांत नियंत्रक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित किया। धर्म महापात्रों की व्यवस्था, धर्म यात्राओं का प्रारंभ, धर्म घोष, धर्मदान, धर्म मंगल, धर्म विजय की नई परंपराओं की शुरुआत की। तो इस तरह से इसने अशोक ने व्यक्तिगत आचार शास्त्र और शासकीय आचार शास्त्र में, मतलब उसका जो उसने धर्म था उसको व्यवहार में लाया, जनता को भी उसको अनुपालन करने के लिए बोला, जनता भी इसका पालन दीक्षित करने की कोशिश की। उसने स्वयं उसने क्या किया, सैद्धांतिक रूप से नहीं, मतलब व्यवहारिक रूप से भी अपनाने का प्रयास किया। उसने समाजों के उत्सवों में जिन पशुओं का वध किया जाता था, खान पान का उनको रोक लगा दी, न्यूनतम 2 पक्षी पशु कर दिए गए, बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से अशोक ने व्यवहारिक रूप में धम्म का पालन किया और जनता को उसमें दीक्षित करने का प्रयास